बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम वसल्लम अलैहि। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप खुशबाश होंगे, ठीक ठाक होंगे और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत के हर इम्तिहान में कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने आईकॉम पार्ट 1 का अकाउंटिंग का जो चैप्टर है जनरल उसकी एक सीरीज स्टार्ट की हुई है। तो आज हम आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9 पेश कर रहे हैं। हमारा जो जनरल का चैप्टर जारी है आईकॉम पार्ट 1 अकाउंटिंग का, तो उसका आज का जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 9। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया तो, और बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। तो आइए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं वीडियो की जानब। आज का लेक्चर स्टार्ट होता है। सबसे पहली एंट्री है मई 1 2015। वो कहता है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 6 लाख। हमने 6 लाख रुपए से बिजनेस को स्टार्ट किया, बिजनेस शुरू किया। तो आप जानते हैं कि पहली एंट्री तो बिल्कुल सिंपल सी है। हम सबसे पहले यहां पर ईयर लिखेंगे 2015, फिर यहां पे लिखेंगे डेट मई 1 और देन हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट। हर क्वेश्चन की जो पहली एंट्री है वो यही होती है, कैश अकाउंट डेबिट होता है और कैपिटल क्रेडिट होता है। और अगर वो 2-3 एसेट्स के साथ बिजनेस को स्टार्ट करता तो हम 2-3 चीजें डेबिट कर देते और सबको प्लस करके कैपिटल जो है वो क्रेडिट कर देते। तो हम कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और डेबिट करेंगे 6 लाख से, और कैपिटल अकाउंट जो है वो क्रेडिट होगा 6 लाख से, 6 लाख। नीचे इसकी नरेशन आ जाएगी, इसकी मुख्तसर सी तफसील। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ये स्टूडेंट्स आइए तो नेक्स्ट इसकी एंट्री जो हम आज करते हैं मई 2। वो कहता है डिपॉजिटेड कैश इनटू द बैंक ₹4 लाख। हमने 4 लाख रुपया कैश बैंक में जमा करवा दिया। तो इस क्वेश्चन में बैंक के हवाले से एंट्रीज आ रही हैं। तो ये देखें, ये हमारा बिजनेस है, हमने यहां से कैश पकड़ा है और ये हमारा बैंक है, हमने बैंक में जाके जमा करवा दिया। तो जो पैसा हम बैंक में जमा करवाएंगे वो भी हमारे अकाउंट में इजाफा ही हुआ है। हम बैंक को डेबिट कर देंगे और जो कैश है उसमें कमी हो रही है, कैश को क्रेडिट कर देंगे। तो यूं अब एंट्री हो जाएगी बैंक डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट होगा 4 लाख से और कैश अकाउंट जो है वो क्रेडिट होगा 4 लाख से। नीचे नरेशन आएगी डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक। आगे बढ़ते हैं मई 7। मई 7 को हम देखते हैं कि बॉट गुड्स बाय चेक ₹1,50,000। हमने गुड्स खरीदी हैं बाई चेक के जरिए। तो हमारे पास गुड्स आ रही हैं, हम परचेजेस को डेबिट करेंगे और हमारे बैंक में कमी हो रही है। जब हम किसी को कैश देते हैं तो कैश में कमी होगी, और जब हम किसी को चेक देते हैं तो हमारे बैंक में कमी होगी। जब कैश देंगे, अगर यही चीजें हम बाई कैश खरीदते तो हम परचेजेस को डेबिट करते और कैश को क्रेडिट कर देते। लेकिन अब हम कैश नहीं दे रहे, चेक देंगे। जब हम चेक देंगे तो वो बंदा हमारे अकाउंट से जाके रकम निकलवा लेगा। तो एंट्री हो जाएगी बैंक परचेजेस डेबिट होगा और बैंक जो है वो क्रेडिट होगा। बैंक में कमी हो रही है, गुड्स में इजाफा हो रहा है, गुड्स आ रही हैं, परचेजेस डेबिट होगा और बैंक जो है वो क्रेडिट होगा। तो हम परचेजेस को यहां पे डेबिट कर देंगे, परचेजेस अकाउंट डेबिट होगा और बैंक अकाउंट जो है वो क्रेडिट होगा। कितने से? 1,50,000 से। नीचे डिडक्शन आ जाएगी
परचेज गुड्स बाय चेक। ये आगे है मई 10, कमीशन पेड बाय चेक। हमने किसी को कमीशन पे किया, ये हमारा एक्सपेंस है, और जब एक्सपेंस में इजाफा होता है हम उसे डेबिट करते हैं, तो ये कमीशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और चेक दे रहे हैं तो बैंक अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। हम यहां पे लिखेंगे कमीशन अकाउंट डेबिट, और बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा कितने से? 500 से। उसके बाद नीचे इसकी डिरेक्शन आ जाएगी, पेड कमीशन बाय चेक। देन लास्ट एंट्री है मई 15। मई 15 को वो कह रहा है इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन बैंक डिपॉजिट ₹250। 250 रुपए हमें इंटरेस्ट मिला है। हमने जो पैसा बैंक में जमा करवाया हुआ था उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट मिला, तो यूं बैंक हमारे अकाउंट में इजाफा कर देगा। हम बैंक को डेबिट करेंगे, हमारे बैंक में इजाफा हो रहा है। जब हमारा बैंक हमारा एसेट है, जब एसेट में इजाफा होगा हम उसे डेबिट करते हैं, और हमारी इनकम जो बन रही है वो इंटरेस्ट बन रही है, तो हम बैंक को डेबिट करेंगे, और जो इनकम इंक्रीज हो रही है वो इंटरेस्ट की वजह से हो रही है, तो हम इंटरेस्ट को क्रेडिट कर देंगे। बैंक डेबिट होगा और इंटरेस्ट जो है वो क्रेडिट होगा। बैंक अकाउंट डेबिट एंड इंटरेस्ट अकाउंट जो है वो क्रेडिट होगा। 250 और 250 नीचे डिरेक्शन आ जाएगी, इंटरेस्ट received on बैंक डिपॉजिट। यहां पे सिंगल लाइन और यहां पे डबल लाइन, ये अमाउंट वाले कॉलम्स हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर लेक्चर के बाद एंड पर अपना सारा लेक्चर सरसरी सा चंद सेकंड में रिपीट भी करते हैं। तो आइए इसको रिपीट करते हैं कि सबसे पहली जो एंट्री थी वो स्टार्टेड बिजनेस विद कैश था, सिंपल था, कैश डेबिट बैंक कैपिटल क्रेडिट। उसके बाद क्या हुआ? डिपॉजिट कैश इनटू द बैंक, हमने कैश को बैंक में जमा करवाया। अब बैंक डेबिट होगा और कैश में कमी हो रही है, कैश क्रेडिट होगा। उसके बाद हमने गुड्स खरीदी हैं, बॉट गुड्स बाय चेक, हमने अशिया नकद खरीदी हैं, बाय चेक खरीदी हैं, बैंक में कमी होगी, परचेजेस डेबिट करेंगे और बैंक को क्रेडिट करेंगे। फिर हमने कमीशन पे किया है, पेड कमीशन बाय चेक, तो कमीशन डेबिट होगा और बैंक जो है वो क्रेडिट होगा। फिर इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन बैंक डिपॉजिट, हमने बैंक डिपॉजिट पर इंटरेस्ट वसूल किया, तो हम जो है बैंक डेबिट करेंगे, बैंक में इजाफा होगा तो इंटरेस्ट जो है वो हमारी इनकम है वो क्रेडिट होगा। तो आइए स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी कीजिए, आगे दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स इससे इस्तेफादा हासिल कर सकें। स्टूडेंट्स खुश रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और हम सबको आखिरत और दुनिया के हर इम्तिहान में कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। अल्लाह हाफिज।